हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 15 हंसना और हंसाना सीखो कविता के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कविता डॉक्टर बलजीत सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। कविता के माध्यम से जीवन में हमेशा सीखने के लिए प्रेरित किया गया है। हम कविता को शुरू करते हैं। अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना सीखो, रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सीखो। जब भी बोलो मीठा बोलो, वाणी में बीज कभी न घोलो, सोच समझकर मुंह को खोलो, खुले हृदय से मिलकर बैरी को भी मित्र बनाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना सीखो, रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सीखो। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में माने हमारे जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ हो, कष्ट हो, लेकिन हमें हंसना चाहिए हमेशा और खुश रहना चाहिए। और जीवन की इसी प्रकार अपने जीवन की बगिया को खुशियों से महकाना चाहिए। अब बच्चों आप जानते हो कि बगिया जो होता है वो बगीचा होता है, और बगीचा में क्या होता है, चारों तरफ फूल लगे रहते हैं और उस फूल की सुगंध से पूरा समय बगीचा जो है महकता रहता है, और इसलिए वहाँ जाने से मन बहुत खुश हो जाता है। तो इसलिए हमें भी कहा जा रहा है कि अपने जीवन की बगिया को माने हमें भी अपने जीवन को बगिया की तरह ही हर समय फूलों से मतलब खुशियों से सजाकर महकाना चाहिए, क्योंकि रोने से कुछ लाभ नहीं है, हंसना और हंसाना सभी को चाहिए। जब भी बोलो मीठा बोलो, वाणी में बीज कभी न घोलो, सोच समझकर मुंह को खोलो, खुले हृदय से मिलकर बेरी को भी मित्र बनाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि जब भी बोलो, तुम जब भी किसी से कोई भी बात करो तो मीठा बोलो, यानी अपनी वाणी में अपनी बोली में तुम बीज कभी ना घोलो, मतलब कभी किसी से कठोर व्यवहार या कटु वचन ना बोलो। सब जब भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर अपने मुंह को खोलो और अपने पूरे खुले हृदय से बैरी को भी यानी तुम्हारे जो दुश्मन है उस दुश्मन को भी तुम मित्र बनाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। जीवन में श्रम करते रहना, दुखियों के दुख हरते रहना, अपराधों से डरते रहना, विपदाओं का सर्वनाश कर सुख की फसल उगाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि जीवन में श्रम करते रहना, अपने जीवन में हमेशा तुम्हें मेहनत करते रहना है और दुखियों के दुख को हरते रहना है। जो दुखी है आपको देखना है उसके क्यों दुखी है, उसके दुख को हमें जितना हो सके उस दुख को कम करना है, ठीक है, दूर करना है। और अपराधों से हमें भूल और गलती काम करने से हमेशा डरना रहना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। विपदाओं का सर्वनाश कर, विपदा यानी तुम्हारी जो विपत्ति है उनका सर्वनाश पूरी तरह से नष्ट करके सुख की तुम अपने जीवन में सुख की फसल उगाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। इस दुनिया में गम ही गम है, आंखें यहाँ अधिकतर नम है, संतोषी संख्या में कम है, संकल्पों के बल जग को स्वर्ग समान सजाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। यहाँ कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि इस दुनिया में गम ही गम है। ये जो दुनिया है यहाँ पर सब लोग ही दुखी है, किसी न किसी कारण से सभी लोग अपने जीवन में दुखी है, तकलीफ में है। यहाँ अधिकतर आंखें नम है, मतलब सभी दुखों से रो रहे हैं, तकलीफ है, सभी की आंखों भींगी हुई है, नम है। संतोषी संख्या में कम है, यहाँ पर संतोष यानी संतोष करने वाले बहुत कम संख्या में लोग हैं, कम संख्या में यह व्यक्ति है जो संतोष कर पाते हैं। लेकिन संकल्पों के बल पर हमें अपने संकल्पों के बल पर इस जग को स्वर्ग के समान सजाना, मतलब स्वर्ग जिस प्रकार हमारा सुखी है और सजा हुआ है उसी प्रकार हमें भी अपने संकल्पों के बल पर इस जग को भी उसी प्रकार हर एक मतलब दुखियों के दुख को हर कर, जो गम में है उनको ये उनके गम को दूर कर और संतोष करना सिखाकर अपने संकल्पों के बल पर उसे स्वर्ग को अपने जग को इस दुनिया को स्वर्ग के समान सजाना है, हंसना और हंसाना सीखना है। हितकारी नित काम करो तुम, थकने पर आराम करो तुम, असुरों से संग्राम करो तुम,
जो जीवन से हार गए हैं उनको गले लगाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो। हितकारी नित काम करो तुम, दूसरों की हित के हमेशा काम करो। जो तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए जो काम है वो हमेशा करो। असुरों से संग्राम करो, गलत काम, असुरों मतलब राक्षस, जो गलत काम है, राक्षस के जैसे जो अन्याय करते हैं उनसे लड़ो, संग्राम करो, लड़ाई करो। जो जीवन से हार गए हैं, जो जीवन से हार गए हैं, जो नहीं अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर तुम्हें प्रोत्साहित करके और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के और जीने की सीख देकर उसे गले लगाना चाहिए। हंसना और हंसाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके हंसना और हंसाना सीखो कविता, जिसमें हमें हर एक पंक्ति में एक सीख दी गई है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार, जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। हर एक पंक्ति में हमें सीख दी गई है। और देखिए, आप लोग इस कविता को फिर से अपने घरों में पढ़िएगा तो और भी अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। और इसके जीवन मूल्य क्या है, देखिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ, हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर सकेंगे और दूसरों को खुश रख सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस कविता के, इस पाठ के शब्दों के अर्थ आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिखिएगा और अच्छी तरह से याद करिएगा। शब्दों के अर्थ में को लिखकर याद करिएगा और प्रश्न उत्तर में आप लोगों को भेज दूंगी, उसे भी आप लोग लिखिएगा और याद करिएगा। और होमवर्क आप लोग आपके हिंदी किताब में करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।